दिल की बीमारी यानी कि हार्ट की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। हार्ट के आंकड़ों की बात किया तो मेकाहारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर स्मिथ जी। इनसे जानते हैं कि अगर बात की मेकाहारा की तो पर डे कितने मरीज आ रहे हैं और सालाना बात की जाए तो कितने मरीज आ चुके हैं? पर डे हमारे यहाँ जो ओपीडी में मरीज आते हैं वो लगभग उनकी संख्या 200 के करीब रहती है और भर्ती होने वाले मरीज लगभग मान सकते हैं आपकी 15 के करीब होते हैं और लगभग 15 के करीब ही प्रोसीजर प्रतिदिन होती है। और अगर विगत दिवसों में देखें तो 2009 में एक साल में सिर्फ 40 प्रोसीजर हुई थी और अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 2000 प्रोसीजर हुई हैं। और लेकिन इनके साथ में संख्या के साथ में इनकी जटिलताएं भी बढ़ी हैं और उन जटिलताओं के बावजूद भी इंस्टीट्यूट में काफी अच्छी सफलता पाई है इन प्रक्रियाओं में। लोगों का विश्वास बढ़ा है। हम तो यही मानते हैं कि ये संख्या बढ़ने में लोगों का विश्वास इस संस्था पे बढ़ा है, वही कारण हो सकता है। पहले जो हार्ट के मरीज आते थे उसमें किस तरह के ब्लॉकेज होते हैं, किस तरह के होते थे सिम्टम या कुछ चीजें, और अभी में क्या अंतर आया जो आपने बताया? एक अंतर जो अभी दिखने को आ रहा है कि महिलाएं और विशेषकर युवा 35 वर्ष के कम वो काफी संख्या में आ रहे हैं। पहले ये 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग मरीज होते थे उनमें हार्ट अटैक के साथ में आते थे। सो एक ये परिवर्तन है, शायद हमारी जीवन शैली तंबाकू का उपयोग बीड़ी या सिगरेट के रूप में या तंबाकू खाने के रूप में या गुड़ाखू के रूप में शायद ये बढ़ा है और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, शुगर की बीमारी बढ़ी है। तो इसके कारण एक तो यंग एज में आ रहे हैं जो चिंता का विषय है और ऐसे पेशेंट्स के साथ में जो है थोड़ी सी परेशानी ज्यादा रहती है। कई बार यह भी देखा गया है, नशे की बात करें, बिना नशा करने वालों को भी हार्ट की बीमारी हुई, हार्ट अटैक आ रहे हैं और ऐसा तक तत्काल खत्म हो जा रहे हैं। हाँ, देखिए हार्ट अटैक का एक प्रस्तुति जो है, एक लक्षण तुरंत मृत्यु भी है। लगभग 50% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है वो 1 घंटे के अंदर में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें कारण यही रहता है कि जैसे नशा वगैरह जो लोग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनकी आर्टरी अचानक एकाएक ब्लॉक होती है। तो जो 35 वर्ष से पहले या 65 वर्ष के से आगे वाले, उन दोनों में फर्क यही रहता है कि 65 वर्ष की आयु वाले मरीजों में हार्ट की नसें धीमे धीमे से बंद होती हैं तो हार्ट को तैयारी करने का मौका मिल जाता है। वो कोलेटरल्स यानी बाईपास खोल लेता है और नसें खुल जाती हैं जिनसे हार्ट को तुरंत नुकसान नहीं होता। लेकिन जब यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं तो वो एकाएक होता है जिसमें हार्ट तैयार नहीं रहता है, दिल तैयार नहीं रहता है इस तरह की किसी दुर्घटना को झेलने के लिए और उनमें अकस्मात मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। जो नशा नहीं कर रहे उनके हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? नशा नहीं करने वालों के एक तो चूंकि जो हम साउथ ईस्ट एशियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, प्रायद्वीप है, उसमें आनुवांशिक कारण ऐसे हैं जिनके कारण हार्ट अटैक हमारे में जल्दी होने के, इवन डायबिटीज हमारे यहाँ जल्दी होने का, ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ जल्दी होने के, ये सारे कारक हैं हार्ट अटैक होने के। ये नशा नहीं करने वाले में भी इन आनुवांशिक कारणों के कारण हार्ट अटैक होने की संभावना और 10 वर्ष पूर्व, पाश्चात्य देशों से 10 वर्ष पूर्व हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। ये भी देखा जा रहा है लोग स्वस्थ रहने के जिम जाते हैं, लेकिन जिम जाने वाले भी जो हार्ट अटैक के ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं, जो स्वस्थ रहने के जा रहे हैं वही उनकी मौत हो जा रही है। नहीं, आप जिम ऐसा नहीं है। अगर आप सोच समझकर एक, जैसे हम खाना पहली बार खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हम 10-12 प्लेट खा लें, वैसे ही इसमें भी एक आपको संयम रहता है, एक नियम रहता है जिसको पालन करना रहता है कि आप पहले दिन से बहुत सारी एक्सरसाइजेज, बहुत सारा ये नहीं करेंगे, आप एक ग्रेडेड तरीके से उसको बढ़ाना रहता है। जो नहीं इसका पालन करते हैं उनमें दिक्कत हो जाती है और वो लोग जिनमें किसी प्रकार का स्टेरॉइड या किसी प्रकार का प्रोटीन पाउडर, उसमें कोई स्टेरॉइड या कोई ऐसा उत्तेजना वाला तत्व मिला हो, वो अगर जिम करते हैं और वो लोग इसका सेवन करते हैं तो उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। जो पाउडर बॉडी बनाने के लिए तो वो हानिकारक होता है। जी, कोई भी तरह का आप शॉर्टकट लेंगे, उस शॉर्टकट की कीमत देनी होती है, शरीर उसकी कीमत देता है, कभी कभी दिल उसकी कीमत देता है और वो कीमत हार्ट अटैक के रूप में भी हो सकती है। अच्छा, आपको हार्ट अटैक आने वाला है, इसके क्या लक्षण है तत्कालिक? तत्काल में आपको पहले तो मैंने बताया कि 50% लोगों को लगभग आधे घंटे के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। एक तो वही लक्षण है। दूसरा, अगर आपको लगेगा कि सीने के बीच में संकुचन हो रहा है, आप पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है, पसीना आ रहा है, उल्टी हो रही है, जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं भी डिस्कम्फर्ट या दर्द हो रहा है,
और बहुत ज्यादा थकावट लग रही है, आप चलने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। यदि है किसी को हार्ट अटैक है तत्काल में क्या कोई ऐसी दवाई है या कोई? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो पहले आपको समझना स्पष्ट रहेगा कि आपको अगर हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो खून को पतला करने वाली दवाइयां जैसे एस्पिरिन है वो, और कोलेस्ट्रॉल की दवा जो है एटोर्वास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन, ये एक बड़ी मात्रा में दी जाती है। इससे हार्ट अटैक से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। अगर तत्काल हार्ट अटैक के लिए पुश भी किया था, उसका भी असर होता है, आराम लगता है उससे मरीज को, या सिर्फ दवाई? नहीं, जो पुश करने वाला है, जो छाती का में कंप्रेशन देने का काम होता है, वो कार्डियक अरेस्ट में होता है, यानी जब हार्ट बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया हो और स्थिर हो गया हो, तो उस समय हमको हार्ट को शुरू करने के लिए उसको या तो छाती पे हम मुक्का मारते हैं या छाती पे कंप्रेशन देते हैं या बिजली के झटके से उस हार्ट को शुरू करने की कोशिश करते हैं। वो हार्ट अटैक का में भी पाया जाता है कार्डियक अरेस्ट, लेकिन कार्डियक अरेस्ट अपने आप में भी एक एंटिटी है और उसका इलाज इसी प्रकार से किया जाता है। कोई ऐसा टेस्ट है जिसको करा के हम पता चल करता कि हमारा दिल स्वस्थ है या नहीं? बिल्कुल, 35 वर्ष या 30 वर्ष की आयु के बाद में हर युवा को हर 2-3 साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी टेस्ट यानी पट्टे पे दौड़ने वाली जांच करा लेना चाहिए। इस जांच में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, काफी सुरक्षित है, और इससे हमको आने वाले 2-3 साल के बारे में पता चल जाता है कि हमारे को हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं। ये लगभग 80 से 90% लोगों में पता चल जाएगा। सच्चा और भी है कि इमोशन का भी हाथ पर फर्क पड़ता है क्या? यदि कोई तात्कालिक खुशी, घटना, दुर्घटना? जी बिल्कुल, इस तरह की अब ये एक वैज्ञानिक एंटिटी के रूप में इसको जाना जाने लग गया है, जिसको टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं या स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा कोई भावुक हो, तो उसका अचानक से जो है हार्ट में कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन हार्ट अटैक के जैसे ही उसको पूरे लक्षण आएंगे, उसका हार्ट फैल जाएगा, साइज बढ़ जाएगी और वो फेल होने लगेगा। सो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी नोन एंटिटी है, और इसमें लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवरी के चांसेस भी काफी अच्छे रहते हैं। अंतिम सवाल, ऐसी दिनचर्या क्या रखें जिससे हार्ट अटैक की बीमारी से बचा जा सके? देखिए, जो प्राचीन काल से चली आ रही है जो जीवन शैली, उससे डिविएट ना हो, क्योंकि वो बहुत समय के छन्नी से छन कर वो जीवन शैली निश्चित हुई है। तो आपको अपने जीवन में आधे घंटे से 1 घंटे प्रतिदिन किसी भी तरह से सैर, कसरत या इसके लिए निकाल के रखना रहता है। बहुत एक्सट्रीम कसरत ना करें। तंबाकू किसी भी प्रकार से, चाहे स्मोकिंग हो, नॉन स्मोकिंग टोबैको हो, उससे दूर रहें। शराब का सीमित सेवन करें, बहुत ज्यादा चर्बी वाली चीजें ना लें। कोशिश करें कि रात के जो है 9-10 बजे के बाद में जागे ना, और भोजन भी कोशिश करें कि 7-8 बजे के समय ले लें, क्योंकि ये हमारी जो अंदर साइकिल बनी होती है, जो घड़ी बनी होती है, उसके साथ में चलेंगे अगर हम, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उससे जब भी हम डिविएट होते हैं तो हमारे शरीर में नुकसान होता है, विकार उत्पन्न होते हैं, और फिर वो विकार सारे मिलके किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करते हैं, चाहे हार्ट को हार्ट अटैक के रूप में। तो जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव जी इन्होंने बताया कि हार्ट की बीमारी कैसे आ रही, किस तरह संख्याएं बढ़ रही हैं, कितना घातक है, उससे बचाव क्या उपाय है और दिनचर्या में क्या अपना कर हम उससे बच सकते हैं, ऐसे सारे उपाय बताए हैं, और उस पर अमल करके इस हार्ट अटैक की बीमारी से बचा जा सकता है। कैमरा मैन से साहब प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।